दिल्ली my home, सारे रंग हैं, सारे संग हैं, सलामत रहे, तू रोशन रहे, है सबकी दुआ दिल्ली। नमस्कार, मैं हूं मिनी माथुर और मैं आई हूं दिल्ली के दिल पर अपना हाथ रखने और दिल्ली की धड़कन को करीब से सुनने के लिए। यूं तो हिंदुस्तान में कई धर्म और जातियां बसती हैं, लेकिन एक मजहब ऐसा भी है जो हर हिंदुस्तानी के दिल के सबसे करीब है। एक ऐसा जुनून जो लहू बनकर हर भारतवासी के नस नस में दौड़ता है। मैं बात कर रही हूं क्रिकेट की और आज हम मिलेंगे इस खेल से जुड़ी एक ऐसी हस्ती से जिसका नाम भारत के ही नहीं बल्कि दुनिया भर के क्रिकेट इतिहास में स्वर्ण अक्षरों में लिखा गया है। ये है दिल्ली की एक अनमोल धरोहर, कपिल देव। कपिल जी, थैंक यू फॉर जॉइनिंग अस ऑन दिल्ली दिल से। क्रिकेट के बारे में तो हम सभी ने आपकी हजारों इंटरव्यूज देखी हैं, लेकिन मेरे ख्याल से बहुत कम दर्शक ये जानते हैं कि क्रिकेट में आपकी जो एंट्री थी वो एक्चुअली एक कोइंसिडेंस थी, राइट? नहीं, ऐसा कुछ नहीं था। बस वहीं हर एक सेक्टर दूसरे सेक्टर से मैचेस खेला करते थे, जैसे यहाँ पर दिल्ली में क्लब क्रिकेट होती है। राइट। और उस समय क्रिकेट थोड़ी अलग टाइप की थी क्योंकि इतना एडमिनिस्ट्रेशन स्ट्रांग नहीं था जितना आज स्ट्रांग है। और बस एक सेक्टर से दूसरे सेक्टर से होती थी और एक बार कोई प्लेयर नहीं आया तो हम छोटे थे तो हमें डाल दिया टीम में, मौका मिला। तो वही हर एक खिलाड़ी का ऐसा होता है। तो मौका मिलते ही हमने थोड़ा सा अच्छा खेल दिया तो हमारा नाम अपने ग्रुप में जो हमारी क्लब की टीम थी उसमें बढ़ने लग पड़ा कि हाँ, इसको लेना चाहिए। आपका टेस्ट क्रिकेट डेब्यू फैसलाबाद पाकिस्तान 1978, राइट? अच्छा, मैंने सुना है कि उस डेब्यू में काफी सारे क्रिकेटर्स ने हेलमेट पहनना शुरू किया था क्योंकि कपिल देव हैड अराइव्ड। आपकी अपने डेब्यू के बारे में क्या मेमोरीज हैं? मुझे उस टेस्ट का यही याद है कि मैं सो नहीं पाया और मैं मैनेजर के पास अगले दिन गया। मैं सो नहीं पाया, मुझे नींद नहीं आई। तो मैनेजर साहब ने बोला ऐसा अक्सर होता है, कोई बुरी बात नहीं है, अच्छी बात है, एक्साइटमेंट है। तो ये था, बाकी कोई एक्स्ट्राऑर्डिनरी डेब्यू नहीं था। लेकिन पाकिस्तानी प्लेयर्स के हेलमेट पे खूब सारी बॉलें जाके दे नहीं, मारी आपने, ऐसा खूब भी नहीं मेरा था। ह्यूज इंप्रेशन। नहीं, ऐसा भी नहीं था। उस समय हेलमेट अभी रिवाज शुरू हुआ था डालने का। अच्छा। और इंडियन टीम के अगेंस्ट कोई हेलमेट डालता नहीं था आपके आने तो के पहले। हाँ, पहली बार किसी ने हेलमेट डाली इंडियन टीम के अगेंस्ट तो वो एक कहानी बन गई। Absolutely. तो शायद इसलिए वो टेस्ट मैच सबकी जहन में या मेरी जहन में आता है कि पहली बार पाकिस्तानी बैट्समैन हेलमेट डाल के मैदान पे उतरे। तो ऐसी चंद यादें आपके साथ जुड़ जाती ये हैं। तो क्रिकेट हिस्ट्री में मतलब अब दर्ज हो ही गया है कि आप आए और सबने डर के मारे अपने हेलमेट्स पहन लिए। फिर आया आपका वनडे डेब्यू कुछ ही दिनों बाद, जिससे दुनिया को पता चल गया कि ऑलराउंडर कपिल देव पधार चुके हैं। इसके साथ जुड़ी आपकी कोई खास मेमोरीज? जब भी डेब्यू कोई करता है जी। तो उसको वो पहला स्टेप हमेशा याद रहता है कि पहला कदम जब आप लेते हो तो क्या हुआ, कैसी सोच थी। लेकिन उसके बीच में इतने दिन निकल जाते कि आप सब कुछ याद नहीं कर पाते। तो 17 साल के करियर में 131 टेस्ट मैचेस और 225 वनडे इंटरनेशनल, जिसमें कपिल देव ने रिचर्ड हैडली के टेस्ट क्रिकेट के 431 विकेट्स के रिकॉर्ड को तोड़ा, राइट? कैसा महसूस कर रहे थे आप? आई वॉज इमोशनल। अगर आप नंबर 1 विकेट टेकर बनते हो या सबसे ज़्यादा विकेट लेने की हैसियत रखते हो एक ज़माने में, तो बहुत बड़ी उपलब्धि थी मेरे लिए भी। और मैं कहूँगा तमाम क्रिकेटर्स के लिए, इंडियन क्रिकेटर्स के लिए हमने वो फतेह पाई। कपिल जी, ये तो हम सब जानते हैं कि यू वर टू द मैनर बॉर्न, आपके अंदर इतना क्रिकेटिंग टैलेंट था कि एक के बाद एक यू वेंट ऑन टू ब्रेक मेनी रिकॉर्ड्स। बट क्या आपको भी लगा कि आपने कुछ पर्सनल, आपको बहुत पर्सनल संघर्ष करना पड़ा टू गेट देयर? नॉट रियली, बीइंग वेरी ऑनेस्ट। क्रिकेट में संघर्ष किया, मैंने क्रिकेट को एंजॉय किया। अलग सोचने का तरीका है कि मुझे खेल पसंद था और बहुत मज़े से खेला। और उसमें अगर आप बोलो कि संघर्ष नहीं था, वो आता रहता है। लेकिन आखिर में कोई पूछे तो मैं बोलूँगा बहुत मज़ा था, बहुत एंजॉय किया। अच्छा, फिर आया 1983 का वर्ल्ड कप, जिसके लिए पूरे देश के क्रिकेट फैंस आपको सलाम करते हैं अभी तक। जब आपको फाइनली लगा ऐसे कि अब ये कप हमारा है, आपका फर्स्ट इमोशन क्या था जब आपको पता चला कि ये तो हमारी जेब में है? नहीं, ऐसा नहीं कि हमारी जेब में है।
वो बहुत सालों के बाद महसूस होना शुरू हुआ। लेकिन उस समय जब आप खेलते होते हैं तो आप उस लय में होते हैं, तो आप महसूस नहीं कर पाते। वो एक और मैच था और बड़ा खूबसूरत लम्हा था। मैं ये कह सकता हूँ कि हाँ, वो बहुत ही इम्पोर्टेंट डे था हमारे लिए, तमाम टीम के लिए, हर एक हिंदुस्तानी के लिए। बट अब क्या आपको लगता है कि बिकॉज हमारा पूरा देश जो है सो फुली इन्वॉल्व, हर घर बैठे व्यूअर को लगता है कि अरे ये बॉल इसको बोलो ऐसे मारे ऐसे मारे, एवरीबडी हैज एन ओपिनियन, इससे एज अ प्लेयर आपको रिस्ट्रिक्शन महसूस हुई कभी? आपने अपनी अपनी गेम खेली हमेशा। अब जब मैं देखता हूँ और जब मैं खेलता था तो मेरी सोच अलग थी। अब जब नहीं खेलता तो मैं जब लोगों को मिलता हूँ तो ऐसा लगता है हाँ, ये खेल कितना खूबसूरत है देश के लिए कि इस समय पूरा देश इकट्ठा हो जाता है। नेशनल ऑब्सेशन। हाँ, इवन दो हमारे यहाँ पर इतनी भाषाएं, इतनी रिलीजन, अलग अलग सोच होते हुए भी जब क्रिकेट होता है तो सब एक सोच हो जाती है। ये बहुत खूबसूरत चीज़ है। अगर मान लीजिए आप क्रिकेटर नहीं होते तो ऐसा क्या प्रोफेशन या ऐसी क्या चीज़ है जो आप करना चाहते या शायद होते? शायद प्राइम मिनिस्टर होता कंट्री का, और क्या। जब सोचना है तो बड़ा ही सोचो ना, क्यों छोटा सोच। ना पिछले कुछ सालों में हर क्षेत्र में दिल्ली का रंग रूप बदला है और कॉमनवेल्थ गेम्स के साथ ये बदलाव स्पोर्ट्स और इंफ्रास्ट्रक्चर में भी साफ नजर आए हैं। यहाँ आज कितने ही वर्ल्ड क्लास स्टेडियम्स हैं, जैसे जवाहरलाल नेहरू स्टेडियम, तालकटोरा स्टेडियम, त्यागराज स्टेडियम, इंद्रप्रस्थ स्टेडियम। कपिल जी, इनमें से आपका फेवरेट कौन सा है और किस स्टेडियम के साथ आपकी खास यादें जुड़ी हुई हैं? ये खेल के साथ यादें जुड़ी हैं, और खेल में कोई भी मैदान हो तो अच्छा लगता है देखने के। नेहरू स्टेडियम में बहुत मैंने अपनी क्रिकेट की प्रैक्टिस की है यहाँ पर आकर। यहाँ पर बहुत अच्छे स्टेडियम हैं, और कॉमनवेल्थ गेम के बाद मैं ये कह सकता हूँ पहले बहुत परेशानी थी। हाँ। वो 2 साल जो इंफ्रास्ट्रक्चर को इम्प्रूवमेंट हो रही थी, लेकिन आज जब देखते हैं तो बहुत खुशी होती है कि ये बहुत खूबसूरत जगह है। यहाँ पर हर एक फैसिलिटीज़ है, हर एक चीज़ है जो यहाँ पर एक सफलता की तरफ ले जाने के लिए। तो दिल्ली जो दिल वालों की है वो बहुत खूबसूरत है, लेकिन बस यही चाहूँगा कि हम सबको खूबसूरत बनाना है। वैसे दिल्ली में क्रिकेट के अलावा हॉकी, रेसलिंग, साइकिलिंग, गोल्फ जैसे स्पोर्ट्स के लिए भी वर्ल्ड क्लास फैसिलिटीज़ हैं। यहाँ पर 6 गोल्फ कोर्सेज भी हैं, और ये हमारे दर्शकों को मैं बता दूं कि कपिल जी क्रिकेट के अलावा गोल्फ में भी खासी रुचि रखते हैं। तो कपिल जी, आपका फेवरेट गोल्फ कोर्स कौन सा है और कहाँ खेलते हैं आप? देखिए, खिलाड़ी को जगह मिलनी चाहिए, वो कोई कहीं भी इतना नहीं है। हाँ, अगर इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत बेहतर हो तो बहुत अच्छा होता है। मैं दिल्ली गोल्फ क्लब में ज़्यादा से ज़्यादा वहाँ खेलना चाहता हूँ जब भी मौका मिलता है। कपिल जी, जब आप खेलते थे और आप प्रैक्टिस करते थे मैचेस के लिए, तब में और अब में जो फैसिलिटीज़ हैं दिल्ली में फॉर पीपल हु वांट टू बी इन स्पोर्ट्स, जो खिलाड़ी बनना चाहते हैं, तरह तरह के खेल खेलना चाहते हैं, उसमें आपने क्या बदलाव देखे हैं? अगर हम पहले 15 साल पहले की बात करें, आज ज़मीन आसमान का फ़र्क है। चेंज जो क्रिकेट में आया है, यकीन नहीं होता कि इतना चेंज आ सकता है। हॉकी में हाल ही में जब देखते हैं, हम एथलेटिक में देखते हैं, जो सुनते हैं, जो गोल्फ में देखते हैं, इतना तब्दीली इतनी तेज़ आई है आज है, लेकिन इसको बेहतर कैसे बना सकते हैं उसके ऊपर गौर ज़रूर होना चाहिए। वैसे तो आजकल दिल्ली सरकार जो है वो रेजिडेंट वेलफेयर एसोसिएशंस को अपनी कॉलोनीज में जिम सेटअप करने के लिए और स्पोर्ट्स को और बढ़ावा देने के लिए ग्रांट्स भी दे रही है। आई थिंक 1 लाख रुपए तक का ग्रांट। और फिर इंफ्रास्ट्रक्चर में जो प्रोग्रेस हुआ है, जैसे कि रोड्स नेटवर्क, जैसे कि हम बात कर रहे थे, काफ़ी इम्प्रूव हो गया है बिकॉज ऑफ सो इट मेक्स इट ईजियर। ये सही है। देखिए, सफाई बहुत है। मैं ये सोचता हूँ कि ये कितना बेहतर हो गया आगे से। कितने अच्छे गार्डन हैं, पार्क हैं। दिल्ली इतनी खूबसूरत है कि कैपिटल होने के बावजूद दुनिया में उन तमाम शहरों के बीच में आती है जहाँ पर सबसे ज़्यादा ग्रीनरी है। आज सफाई है, आज पेड़ पौधे लग रहे हैं। हम गौर कर पाते हैं कि हाँ, हम एक हेल्थी सिटी में रह रहे हैं जहाँ पर सिटी का वातावरण अच्छा है। पर उसको अच्छा बनाने के लिए गवर्नमेंट की ज़रूरत नहीं, हमें खुद अपनी ज़रूरत है कि क्या हम इसको बेहतर बना सकते हैं। जी बिल्कुल। पर कमिंग बैक टू स्पोर्ट्स, एक्चुअली आई वाज क्वाइट प्लेजेंटली सरप्राइज, क्योंकि मुझे पता चला था कि नजफगढ़ स्टेडियम और भरत नगर स्टेडियम जो हैं वो एक्चुअली स्कूल से जुड़े हुए हैं, जहाँ से
विराट कोहली, सुशील कुमार, उन्मुख चंद, विजेंद्र सिंह जैसे स्पोर्ट्स पीपल जो हैं, अंतर्राष्ट्रीय स्तर के स्पोर्ट्स पीपल ने बहुत फ़ायदा उठाया और नेशनल गेम्स में कुछ 1000 से ज़्यादा की टैली इन्होंने मापी थी। सो इससे काफ़ी बढ़ावा मिला होगा। जो आपने तमाम नाम लिए हैं, वीरेंद्र सहवाग, विराट कोहली, अब हज़ारों क्रिकेटर यहाँ से गए हैं, बाकी खेलों वाले गए हैं, तभी और बेहतर आ सकते हैं, इनसे भी बेहतर आ सकते हैं अगर आप इंफ्रास्ट्रक्चर को इम्प्रूव करते रहें। ये नहीं कि है, क्या हम इससे भी दुनिया बेहतर कर के सकते हैं। साथ टाइम टू टाइम इसको इम्प्रूव कर सकते हैं कि नहीं। कॉमनवेल्थ गेम्स के बाद जो चेंजेस आए, जहाँ पर इंफ्रास्ट्रक्चर जैसे मैंने कहा वो बेहतर हुआ, मेट्रो, वहाँ तक पहुँचने के साधन और बढ़ गए, उससे इसमें काफ़ी फ़र्क तो पड़ा होगा ना कि ज़्यादा लोगों को स्पोर्ट्स में पार्टिसिपेट करने का और उस तक पहुँचने का ज़रिया मिला हो। बिल्कुल है ज़रिया। आज आप कह सकते हैं कि रोहिणी से या बार बार दूर दूर से साउथ दिल्ली से, वेस्ट दिल्ली से, ईस्ट दिल्ली से लोग दिल्ली, सेंटर दिल्ली तक आ सकते हैं। ये फैसिलिटीज़ को यूज़ कर सकते हैं जो महज 15-20 मिनट में आप पहुंच सकते हो। जब मैं स्टूडेंट थी तब लगता था हाँ तालकटोरा स्टेडियम में जाना चाहिए, वहाँ एरोबिक्स है, वहाँ एथलेटिक्स है, लेकिन वहाँ तक पहुँचे कैसे? नाउ एवरीबडी कैन जस्ट एक्सेस इट, आराम से पहुँचा जा जी सकता है, तो इट्स अ और इसको पॉसिबिलिटी। और भी इम्प्रूव करना है। देखिए, सबसे ज़्यादा जो है उसको भूल जाओ, है बहुत अच्छी बात है, उसके लिए हम तमाम जो इनसे लोग जुड़े हुए हैं उनको धन्यवाद कहते हैं, लेकिन इससे आगे भी जाना है। आज आप आज की बात नहीं सोच सकते। अगर ग्रोथ सोचनी है, आज के 20 साल बाद क्या होगा, हमें आज सोचना होगा। अगर ऐसी सोच रखते हैं कि तो फिर हम कह सकते हैं ये देश बहुत आगे, ये हमारा शहर बहुत आगे, दिल्ली जो इतने दिल वालों की है, खूबसूरत है, ये और आगे बढ़ सकती है। बिल्कुल। तो उसके लिए आज नहीं, आज की एडमिनिस्ट्रेशन को सोचना है कि हम 20 साल के बाद अपने बच्चों को कैसी फैसिलिटीज़ देना चाहते हैं। एक सोच चाहिए और सोच के ऊपर इम्प्लीमेंट होना चाहिए। अभी अच्छा लगता है कि फ्लाईओवर्स हैं, अंडरपास हैं, आप It's beautiful. तमाम चीज़ें हैं जो बाहर के दूसरे शहर के आते हैं, यार आपके दिल्ली में बहुत अच्छा लगा यार, वहाँ तो एकदम आप हाँ, इंटरनेशनल सिटी है। एयरपोर्ट आया तो कितना खूबसूरत आया। ये तमाम चीज़ें अच्छी लगती हैं, लेकिन तब अच्छी लगती हैं जब बाहर का कोई इंडियन 20 साल पहले गया और वापस आया तो उसको लगता है नहीं नहीं मैं दिल्ली में नहीं हूँ, कहीं और आ गया हूँ। तो Exactly. खुशी भी मिलती है हमें, लेकिन उसके साथ हमें अभी कल का सोचना होगा, तो ही आप बड़े खिलाड़ी पैदा कर पाओगे, बड़ी फैसिलिटीज़ दे पाओगे और अपना नाम उस कदर देख पाओगे कि हाँ हमारा दिल्ली वहाँ पर होना चाहिए। बिल्कुल। तो चलिए अब एक मोड़ लेके वापस कपिल देव पे ही आ जाते हैं। आप बहुत इंटरेस्टिंग चीज़ें कर चुके हैं अपार्ट फ्रॉम क्रिकेट। आपने अपना बॉलीवुड डेब्यू भी किया था, आपको कैसा लगा? इतनी सारी फिल्मों में, 3 फिल्में तो मैं जानती हूँ जिसमें आपने अपीयरेंस किया। दैट वाज व्हाट, आपको फोर्स प्रेशराइज किया गया था या यू एंजॉयड योर स्टिंट इन बॉलीवुड? ओके, मैं पहले ही तो ये बताना चाहता हूँ मैं कोई एक्टर नहीं हूँ, ना ही मुझे कुछ आता है। मेरी एक्टिंग क्या है, क्रिकेट है। अगर मैं किसी फिल्म में, अगर मेरे दोस्त आके बोल देते हैं कि आप फिल्म में आके क्रिकेट का रोल एक हमें चाहिए, उसमें इकबाल में तो आपने मतलब हाँ वो it was क्रिकेट like का ही था, कपिल देव, या क्रिकेट था ना। जब मैं कपिल देव ही पिक्चर में हूँ तो मैं एक्टिंग नहीं कर रहा, तो people मैंने feel कभी enthused. कोई पिक्चर नहीं की है। अगर मैंने कपिल देव ही It's बन के never too पिक्चर late, कपिल जी, आप try तो कर ही सकते हैं। देखो खुदा ने मुझे क्रिकेट खेलने को दिया, मैं उसी को संभाल लूँ तो बहुत है। अच्छा, बट आपने और बड़े वेरीड काम किए, जैसे आपने इंडियन टेरिटोरियल आर्मी ज्वाइन की थी, एंड जी। हाउ डिड दैट कम अबाउट? वो कैसे हुआ? बस पैशन है, जब आपको पैशन किसी चीज़ में होता है तो आपको उस तरफ ले ही जाते हैं। बहुत अच्छा लगा जब ये मेरे पास प्रपोज हुआ कि क्यों नहीं तुम आर्मी को ज्वाइन कर सकते, आर्मी क्यों नहीं। मैंने कहा ये कैसे हो सकता है, मैं तो मेरी तो अब उम्र नहीं है। कहते नहीं ऐसा है, आप ऑनररी ऑफिसर? ऑनररी ये जब भी ज़रूरत पड़ती है, तो ये इंग्लैंड में शुरू हुआ था, तो ऐसे बहुत से लोग जुड़ जाते हैं जब कोई आपत्ति या कोई प्रॉब्लम आती है, तो आप भी इसको क्यों नहीं। आई सेड मुझे कोई एतराज़ नहीं है, तो मैं मानो कि इससे बड़ी खुशी मेरे जहन में नहीं कभी आई। तो उन्होंने मेरे को बस इतना बोला कि ये है। उसके बाद एकाएक मुझे लेटर मिली कि आप अगर ज्वाइन करना चाहते हो। मैंने कहा ये ऑनर होगा मेरे लिए। एंड आप काफ़ी मतलब एक बहुत ही
पेट्रियाटिक और नेशनलिस्ट किस्म के इंसान, यू कम अक्रॉस एज दैट, सो आई थिंक क्यों नहीं होना भी चाहिए, इसमें क्या गलती है। आई थिंक हर एक इंसान को होना चाहिए थोड़ा बहुत। आप अपना काम कीजिए, लेकिन वो अगर नहीं होता है तो मज़ा नहीं आता। एब्सोल्युटली। आप दिल्ली में एक खुशी नाम की संस्था भी चलाते हैं, इसके बारे में प्लीज टेल अस लिटिल मोर अबाउट इट। कुछ नहीं, मैं अपने संग दोस्तों के साथ बैठे हुए थे, काम कर रहे थे, और एकाएक ऐसा हुआ कि जब आप बैठते हैं तो बहुत सी डिस्कशन होती है। तो था कि क्यों नहीं हम कोई ऐसा काम करें बच्चों के लिए, हैंडीकैप के लिए या एजुकेशन के लिए, कि इतनी नेगेटिव चीज़ें होती हैं। तो कुछ हमारी सोसाइटी में कुछ लोग हैं जो अच्छे काम के बारे में भी सोचते हैं, तो उनको इकट्ठा करके दिल्ली गोल्फ क्लब में बैठा हुआ था 10 साल पहले, और ऐसे ही शाम को चाय पीते हुए ये थॉट आया। हम 8-10 लोग थे, और बड़ा अच्छा लगा कि तमाम जो किटी पार्टी वाली लेडीज़ थी, उनका ये सोच था कि नहीं, हमें और कुछ भी करना चाहिए। तो वो जुड़े, और बहुत अच्छा है, आज हम कम से कम 2000 बच्चों को हर रोज़ खाना खिलाते हैं। ये कि वो पढ़ेंगे तो खाना मिलेगा। एजुकेशन बहुत इम्पॉर्टेंट है, और अगर हम एजुकेशन सबको दे सकते हैं तो बहुत सी प्रॉब्लम दूर हो सकती है। और जब एजुकेशन नहीं होती तो आप एक किसी के पीछे लग जाते हैं जो बोलता है, लेकिन जब एजुकेशन आती है तो आप अपनी एक सोच आ जाती है। तो इसलिए ये संस्था है बनी, और मैं बहुत फॉर्चुनेट हूँ कि मैं इसको हेड भी करता रहा। लेकिन तमाम यही था कि बाकी लोग भी आके इसको संभालें। कोशिश करते हैं, कोशिश करना अपना काम है कि हम किसी के चेहरे पे खुशी देख सकें, तो इससे बड़ी खुशी नहीं है। तो कपिल जी, क्यों ना आप फटाफट आपकी बॉलिंग की तरह मैं भी कुछ स्पीडी क्वेश्चंस पूछूं। दिल्ली को आपको एक शब्द में या एक वाक्य में बयां करना हो तो आप कैसे करेंगे? कैपिटल, आई थिंक बहुत हार्ट है इंडिया का। यहाँ पर सब पॉलिसीज़ बनती हैं, तो इसलिए छोटे में, विस्तार में नहीं, कि ये दिल्ली कैपिटल, दिल वालों की ही है। हाँ, ये मायना कैपिटल है, उसका बहुत इम्पोर्टेंट रोल है। राइट। और दिल्ली की ऐसी कौन सी बात है या फिर ऐसा कौन सा पहलू है जो आपके पर्सनल एक्सपीरियंस में आपके सबसे करीब रहा है? जी, मैं चंडीगढ़ से आया हूँ, तो इंफ्रास्ट्रक्चर जो सड़कें हैं साउथ दिल्ली की, वो बहुत बेहतर है, और बहुत अच्छा लगता है कि जब आप जाते हो, इंडिया गेट की तरफ जाते हो या अकबर रोड की तरफ, पृथ्वीराज रोड, ये तमाम सड़कें देखकर यही जहन में आता है, क्या हम सारा हिंदुस्तान इस ऐसे तरह नहीं बना सकते हैं कि नहीं बना सकते? बना सकते हैं। बट आप मेट्रो में ट्रैवल किया है आपने? Have you जी। tried it? सच बताइए। जी नहीं, मैंने नहीं। मेरी डॉटर ने बहुत किया है। कभी कभी वो स्कूल से आती है मेट्रो में, और उसको अच्छा भी लगता है, और कई बार बोल देती है कि नहीं, मैं अपनी फ्रेंड्स के साथ मेट्रो से ही वापस आऊँगी, आपको गाड़ी भेजने की ज़रूरत नहीं है। तो मेट्रो बहुत इम्पॉर्टेंट पार्ट हो गया दिल्ली का। इसको साफ रखना और खूबसूरत रखना हम सब के ऊपर है। लेकिन ऐसी फैसिलिटीज़ तभी चल सकती हैं, हर एक दिल्ली वाला जो दिल वाला है वो सोचे कि ये मेरी अपनी चीज़ है, बचा के रखने की ज़रूरत है। बिल्कुल। दिल्ली के बारे में ही बात करें तो आप पिछले दशक से यहीं पर बसे हुए हैं। इस पिछले दशक में आपने दिल्ली में क्या चेंजेस देखे हैं? दिल्ली में बहुत इम्प्रूवमेंट, फ्लाईओवर्स, एयरपोर्ट, आप रोड्स देखिए एंड अंडरपास देखिए। ये अगर ना होते तो आज बहुत तकलीफ़ में आ सकती थी दिल्ली, कि आप अपना क्वालिटी टाइम सड़क पर बिताते हैं तो वो गलत है। क्वालिटी टाइम जो सही काम करना है उसमें होना चाहिए। अगर दिल्ली के बारे में कुछ ऐसी चीज़ है जो आप बदल सकते तो वो क्या होता? बस यही है, पेशेंस थोड़ी सी मैं बदलना चाहता हूँ लोगों के बीच में। ये मैं तो कौन होता हूँ, लेकिन अगर आपकी बात सब सुनते हैं, हमारे सारे बस दर्शक यही आपको चाहता देख रहे हूँ हैं। कि हाँ, अगर 2 मिनट लेट पहुँच जाते हो तो कोई फ़र्क नहीं है, और हमें अपने लॉ का इज्जत और हेल्प करनी चाहिए। अगर हम नहीं करेंगे तो लॉ आपकी हेल्प नहीं करता। जी। कोई ऐसा किस्सा जो आपके साथ दिल्ली में हुआ जिसको आप आज तक नहीं भुला पाए और आप अभी तक उसे याद करते हैं, जिसमें दिल्ली भी एक रोल प्ले करती है? बहुत अच्छा, मैं रात को कोई 11 बजे के करीब मैं अपनी डॉटर को लेके आ रहा था, और मैं येलो लाइट से जंप किया, जो मुझे नहीं करना चाहिए था। मैं अपनी गलती मानता हूँ, और मेरी डॉटर बैठी हुई थी साथ में, और क्रॉस करते ही पुलिस वाले ने रोका, तो एकाएक बुरा लगा मुझे कि ये गलती हुई। तो शीशा नीचे किया तो
आई सेड टू द ऑफिसर, आई सेड आई एम सॉरी। तो उन्होंने मुझे पहचाना और उन्होंने कहा नहीं कोई बात नहीं, ये वार्निंग है, आप ऐसी बात दोबारा नहीं करनी चाहिए। लेकिन जो मुझे अच्छा लगा अपनी डॉटर के बारे में, उसने उस ऑफिसर के साथ लड़ाई की कि आप चालान काटो। जो कपिल देव है इसलिए मत छोड़ो उनको। हाँ, 10 मिनट लड़ती रही, 2 दिन मुझसे बात नहीं की, आप मुझ पे हंस रहे थे, ये हुआ। तो इन चीज़ों को देखते हुए अच्छा लगा कि ऑफिसर अपना काम कर रहा है, लेकिन यंग बच्चे भी अपना काम करने के लिए तैयार हैं। दैट्स वंडरफुल। जाते जाते कपिल जी, मैं आपसे ये पूछना चाहूँगी कि अभी तो आप अपने वर्क में, और ऐसा कोई मुझे लगता नहीं साल होगा जब आप इन्वॉल्व नहीं रहेंगे क्रिकेट में, और क्रिकेट में क्या हो रहा है उससे, लेकिन वो कौन सी सिटी है जहाँ पर आप सेटल होना चाहेंगे वंस यू आर नॉट वर्किंग, या फिर? यही मेरी सिटी है, यही है। कल किस्मत कहाँ लेके जाती इसका कोई अनुमान नहीं है, बता नहीं सकता, लेकिन मुझे अपना शहर दिल्ली बहुत प्यारा है। दिल्ली भी आपके दिल में बस गई है बेसिकली, आप दिल्ली में बस गए और दिल्ली आपके दिल में बस गई। बिल्कुल, उसमें कोई दो राय नहीं है। बड़ा इम्प्रूवमेंट हुआ है और बहुत अच्छा लगता है। खुशी होती है कि जब मैं चंडीगढ़ से शिफ्ट कर रहा था कि कहाँ पर शिफ्ट करूँ, मुंबई में जाऊँ, ऑप्शन थी दिल्ली में आऊँ, लेकिन दिल्ली घर के पास भी था। लेकिन आज जब 30 साल के बाद देखता हूँ, ये नहीं कि मुझे बॉम्बे पसंद नहीं है, लेकिन 30 साल के बाद ये देखता हूँ कि मैंने गलती नहीं की, दिल्ली आके मैं खुश हूँ। ओके, वैसे मैं आपको अब जाते जाते एक चीज़ बताना चाहती हूँ। जब मैं छोटी थी तो मुझे आपके बारे में बस 2 ही चीज़ें याद थी। एक, जब आप किसी को बोल कर रहे होते थे तो उस क्रिकेटर की शक्ल पे जब क्लोजअप होता था और जो डर उनके शक्ल पे होता था वो, और दूसरी आप जब कहते थे पामोलिव का जवाब नहीं। तो मैं चाहती हूँ हमारे दर्शकों को आप एक बार तो कह के बता ही दें। जो एडवर्टाइजमेंट वाले जो हमारी इंडस्ट्री है वो बहुत सेंसिबल, बहुत इंटेलिजेंट है, तो उन्होंने मेरे शक्ल को देख के, मेरी भाव को देख के उन्होंने ये बोला कि अगर कपिल देव बोले कि पामोलिव द जवाब नहीं है तो बड़ा बेहतर होगा। तो शायद इसका क्रेडिट मैं अपने आप को नहीं देता, मैं आपकी वजह से पूरे लोग अपनी दाढ़ी पामोलिव से ही बनाते थे कपिल जी। तो एक बार आप फॉर ऑल टाइम से बोल के दिखा दीजिए। ये अभी बहुत डिबेट है मेरे में भी, उन जो भी पूछता है कि पामोलिव का जवाब नहीं या पामोलिव दा जवाब नहीं। आपने तो दा जवाब नहीं तो बोला। हाँ, पामोलिव दा जवाब नहीं, पर मेरा कॉन्ट्रैक्ट नहीं है। वेल, क्रिकेटर, फिलैंथ्रोपिस्ट, राइटर और एक्टर भी, जिनके बारे में दोस्तों का कहना है कि उनका दिल दिल्ली से भी ज्यादा बड़ा है। कपिल जी, आपने अपने दिल से हमसे बात की, इसके लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू सो मच। और आपसे फिर रूबरू होंगे एक और नामी हस्ती के साथ। तब तक के लिए मिनी माथुर और दिल्ली दिल से का अलविदा। He's my home, this is where I belong. हौसले हमें कुछ कर दिखाने के, रुके ना रुके हम, रुके ना रुके हम। सलामत रहे, तू रोशन रहे, है सबकी